मेरा नाम अश्विका है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और ये मेरा स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि वो अपने पैसों की बचत सही रूप से कहाँ पे कर सकते हैं ताकि वो पैसे बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। तो ये मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये नहीं है, ये केवल मेरा एक प्रोजेक्ट है और मैं केवल आपको जानकारी दूंगी और शिक्षित करूंगी। मैं केवल आपको बताऊंगी कि ये भी एक चीज है, आप इसको जानिए और इसको समझिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें पैसे जमा करने चाहिए तो आप रुपए जमा करिए। अब हर कोई बचत करता है, लोग बैंक में एफडी में रुपए रखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में रुपए रखते हैं। और अगर रुपए लोगों के पास थोड़े ज्यादा रुपए हैं तो लोग सोना चांदी खरीदते हैं या फिर जमीन जगह खरीदते हैं। और जब लेकिन ज्यादातर लोग एफडी में रुपए रखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में रुपए रखते हैं। और इसमें जब आप रुपए जमा करते हैं तो उसका आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस एक सालाना ब्याज या फिर सूद देती है 6 से 8% के बीच का। वो जो सालाना 6 से 8% का सूद है वो बैंक देती है, लेकिन वो बहुत ही कम है क्योंकि हमारे देश में महंगाई भी बढ़ रही है, हर साल सामान महंगा होते जा रहा है। भारत में महंगाई 6% से बढ़ती है, जिसका मतलब है कि इस साल जो सामान आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं वही सामान खरीदने के लिए अगले साल आपको 106 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस साल 1 केजी सेब आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो अगले साल 1 केजी सेब खरीदने के लिए आपको 106 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें है कि अगर आपने बैंक में एफडी में या फिर पोस्ट ऑफिस में रुपए रखे हुए हैं तो उसमें भी आपको 6% का ही सूद मिल रहा है, तो एक साल बाद आपका 100 रुपए 106 रुपए हो रहा है, तो आपका पैसा सही में बढ़ नहीं रहा है क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ जा रही है। तो आपका पैसा बढ़े उसके लिए आपको है कि आपको जो सालाना ब्याज मिले या फिर सूद मिले वो 6-7% से ज्यादा हो ताकि सही में आपका पैसा बढ़े। तो अब इसमें है कि आप कहाँ रुपए जमा कर सकते हैं जो सुरक्षित भी है, आपको उसमें सालाना ब्याज भी मिले और उसमें कोई रिस्क भी नहीं रहे। तो वही एक विकल्प है म्यूचुअल फंड या फिर एसआईपी। अब म्यूचुअल फंड कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, कंपनी नहीं है या कुछ नहीं है, यह केवल एक योजना का नाम है जो हर बैंक में उपलब्ध है। और पोस्ट ऑफिस में भी अब गवर्नमेंट ने जोड़ दिया है तो पोस्ट ऑफिस में भी उपलब्ध है। ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, किसी भी बैंक में, हर बड़े सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, एसबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, सब में म्यूचुअल फंड उपलब्ध है। जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हैं वैसे ही बैंक में जाके आप म्यूचुअल फंड भी करवाते हैं। तो ये कोई अलग से प्राइवेट एजेंसी नहीं है। म्यूचुअल फंड का फायदा क्या है कि आपको ये जो सालाना ब्याज या फिर रिटर्न जो बोलते हैं वो ज्यादा देता है। ये 14 से 15% के अराउंड आपको देता है, कम से कम 14, ज्यादा से ज्यादा ये 20% भी दे सकता है, कम से कम ये 8 से 9% देता है, लेकिन औसतन ये 14 से 16% के बीच का सालाना ब्याज देता है। म्यूचुअल फंड कोई नया चीज भी नहीं है, भारत में कई वर्षों से है, आजादी के समय से है, लोगों को पता नहीं था। शहरों में लोगों को पता है, तो शहरों में लगभग हर सभी लोगों ने म्यूचुअल फंड में रुपए जमा कर रखे। गाँव में लोगों को पता नहीं है, तो वही मेरा प्रोग्राम है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ कि ये भी एक चीज है। तो म्यूचुअल फंड में है कि आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है और ये प्राइवेट नहीं है तो ये सुरक्षित है। इसमें ये नहीं है कि आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा या डूब जाएगा। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो इसको नियंत्रित करती है। तो इसमें ये नहीं है कि ये कम्प्लीटली या फिर टोटली प्राइवेट है, इसमें है कि वो सरकार के नियंत्रण में है, तो आपका पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता है। इसमें नगदी का भी कोई कारोबार नहीं है कि घर घर आपके एजेंट आ रहा है, आपसे पैसा मांग रहा है, नगद लेके जा रहा है। इसमें आप खाता खुलवाते हैं, एक खाता से कट के म्यूचुअल फंड के खाता में आ जाता है और जब आप रुपए निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड के खाता से कट के इस खाते में आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है, आपसे नगद कलेक्ट कर रहा है, आपसे जमा कर रहा है, आपका खाता से खाता पैसा जाता है, तो इसमें रिस्क और भी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड का और एक बड़ा फायदा है कि आप इसमें कभी भी जमा कर सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें आप हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर 6 महीने पे या फिर केवल एक बार, आपका जब मन करे आप तब जमा करिए और आपका जब मन करे आप तब निकालिए। इसमें ऐसा एफडी के जैसा नहीं है कि 3 साल बाद निकाल रहे हैं, 5 साल बाद तोड़ना है, इसमें वैसा कोई सिस्टम नहीं है। कभी भी जमा करिए, कभी भी निकालिए। और इसमें है कि आपको पूरा भी नहीं निकालना है।
अगर आपका 10,000 जमा है तो आप केवल 2,000 रुपए निकालिए, 8,000 आपका जमा ही रहेगा और उस पे आपका सूद बनता रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा निकाल लिए तो आपका टूट गया है, ऐसा कोई पेनल्टी का सिस्टम नहीं है। कभी भी जमा करिए, कभी भी निकालिए और आप कितना भी जमा कर सकते हैं। 100 रुपए से शुरुआत है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया है 500 तो आपको 500 हर महीने करना ही करना है। आपका जितना सक्षमता है आप उस हिसाब से जमा करिए। 100, 150, 200 जितना आप जमा कर सकते हैं आप उतना जमा करिए और जब आपको निकालना है तब आप निकाल लीजिए। कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। और इसमें है कि आपका पैसा अलग अलग जगह लगता है, 10 बड़ी कंपनी में, 10 छोटी कंपनी में, कुछ उधार पे, तो रिस्क और भी कम हो जाता है क्योंकि आपका पैसा इतनी अलग अलग जगह लगा हुआ है कि उसमें घाटा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसमें है कि ये सुरक्षित है, भारत सरकार के नियंत्रण में है, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा कर सकते हैं और इसमें आपका पैसा पे ज्यादा ब्याज आता है। अगर आप एफडी में रखते हैं तो 8 से 9 साल में पैसा दुगना होता है, और अगर वही पैसा आप बैंक में जाके म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो आपका 4 से 5 साल में पैसा दुगना हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप किसी भी अपने नजदीकी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके समझ सकते हैं और वहां पे जाके अपना खाता खुलवा सकते हैं। अलग अलग जगह आप लोग बचत करते हैं, तो इसके बारे में भी समझिए, जानिए और इसमें भी कुछ रुपए डालिए ताकि आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न मिले, एक अच्छा आपको ब्याज मिले और एक भविष्य के लिए आपकी एक अच्छी रकम जमा हो जाए।